अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपना भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने कैरिबियन का जो दौरा था अपना, वो कंक्लूड किया विद अ थंपिंग 3-0 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। हालांकि हर परफॉर्मेंस क्लिनिकल थी, डिस्पाइट की टफ कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया जल्दी भी आउट हुआ। लेकिन जो तीसरा जो टेस्ट मैच हुआ, उसने जो हेडलाइन क्रिएट की है वेस्ट इंडीज के लिए, इट वाज अ हॉरेंडस स्टोरी, नो डाउट अबाउट दैट। और उनके क्रिकेटिंग ग्रेड्स भी जो है, डेफिनेटली उन पे भी नज़रें मरकूज है कि वो किस तरह से हेल्प कर सकते हैं किसी कैपेसिटी में, या कर भी सकते हैं हेल्प वेस्ट इंडीज क्रिकेट के रिवाइवल के लिए, या नहीं कर सकते। आपको पता है कि वेस्ट इंडीज का जो ब्रांड ऑफ प्ले है वो ज़रा काफ़ी डिफरेंट है टेस्ट क्रिकेट में अगर हम बात करें, बिकॉज क्योंकि जो उनकी मॉडर्न खेप आ रही है, दे जस्ट बिलीव ऑन टू ट्रीट द बॉलर्स विथ कॉन्टेम्प्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है। दे वुड लाइक टू जस्ट गो फॉर द स्विंग, दे वुड लाइक टू गो फॉर द किल अगेंस्ट द बॉलर्स। और ये नहीं कि क्रीज पे स्टे किया ये सारा कुछ, ये जो ओल्ड स्कूल ऑफ माइंड, बल्कि जो कि टिपिकल मेथड है कि टेस्ट क्रिकेट को खेलने का, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत एडवांस हो जाए क्रिकेट, लेकिन टेस्ट क्रिकेट का जो असल चार्म है वो टेस्ट ही आपके बैटिंग स्किल्स को करने का है। और वो यही है कि आप कितना टेम्परामेंट दिखाते हो, कितने रिजिलेंट होके आप बॉलर्स के अगेंस्ट खेलते हो, तो असल बात तो यही होती है। तो अनफॉर्चुनेटली दिस हैज़ नॉट बीन द केस विद द वेस्ट इंडीज़। और आपने देखा ही है कि किस तरह से अनफॉर्चुनेटली उनने खमियाजा भुगता। हालांकि चेंज ऑफ लीडरशिप भी हुई, ब्रैडवेट हट के रोस्टन चेज आए। ahead of the series he was quite confident कि he would do wonders for the Windies, but unfortunately this has not been the case। तो कि वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स ने मायूस नहीं किया ओवरऑल अगर हम बात करें, लेकिन दैट इट वो वाज देयर बैटर्स के जिन्होंने डिसअपॉइंटमेंट लाई है वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए। और कंसर्न है कि देखिए, एक वक्त था कि वेस्ट इंडीज का कितना जो है वो चार्म था, कितना जो है उनका डर था, उनके बॉलर्स का, उनके बैटर्स का। एग्रेशन के साथ साथ रेजिलियंस भी थी। ठीक है, इन मॉडर्न प्लेयर्स में एग्रेशन है, नो डाउट अबाउट दैट, बट टेक्निक, व्हाट अबाउट द टेक्निक टू सरवाइव इन द टेस्ट क्रिकेट, ये क्वेश्चन है। अलबत्ता अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट ग्रेट सर क्लाइव लाइट ने जो है अपनी स्टेटमेंट जारी की है। और जो उनके चेयरमैन है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग कन्वे की है। उसमें सर क्लाइव लाइट, सर वेवन रिचर्ड्स और ब्रायन चार्ल्स लारा को मौजू किया गया है। और उनसे जो है उनको रिक्वेस्ट किया गया है इनविटेशन एक्सटेंड करके कि वो आए और क्रिकेट की बेहतरी के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू पेश करे, कोई अपनी हिकमत अमली दे, कोई अच्छा आइडिया है वो दे, ताकि ये वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के जो स्ट्रक्चर को है रिवैम्प किया जाए। सर क्लिव लाइट, जिन्होंने सन 1975 और 1979 में वेस्ट इंडीज़ की कप्तानी की, 83 में भी की, लेकिन 75 और 79 में कप्तानी की और विनिंग कप्तान के तौर पर इमर्ज हुए। और आज भी जिसको क्रिकेट की हिस्ट्री में याद किया जाता है, और वो वेस्ट इंडीज़ का डेफिनेटली गोल्डन एरा था। और सब टीमें जो है वो खौफ ज़्यादा रहती थी। तो क्लाइव लाइड ने जो है कहा है कि ग्रास रूट से लेके जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वेस्ट इंडीज़ की, उसको एग्जामाइन करना है, उसको डिटरमिन करना है, सारे एस्पेक्ट्स देखने हैं, सारे पहलू देखने हैं। और उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट ने इस खित्ते को यानी कैरिबियन को बहुत कुछ दिया है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इसके रिवाइवल पर काम किया जाए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने ये बात भी कही है कि क्रीज पे स्टे वाली बात और ऑक्यूपाई करना क्रीज को, ये बड़ा ज़रूरी है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और लेकिन मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि
क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के जो एक मंत्रा रहा है रिसेंट टाइम्स में, अब तो अरसा ही हो गया है कि वो एग्रेशन पे जाएंगे, ठीक है। कोच ने भी, टेरेंस सेमी ने भी तो ये बात की थी कि अगर फाइंड कोई और रास्ता ना हो तो दे वुड गो फॉर द किल वाली बात के अटैक करे। तो अनफॉर्चुनेटली प्लेसिड कंडीशंस थी, उसमें दे कुडंट सर्वाइव्ड, एंड एज अ रिजल्ट इट वाज अ मैसिव 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 कोलैप्स फॉर द विंडीज के 70 सालों में सबसे रिकॉर्ड लो स्कोर हुआ है, 27 रन, एंड ओवरऑल सेकंड लोएस्ट टोटल है टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में। न्यूजीलैंड ने 1995 में इंग्लैंड के खिलाफ 26 रन्स किए थे एंड दे वर बंडल्ड आउट। अब यहाँ पे वेस्ट इंडीज टीम जो है वो स्किटल्ड आउट हो गई 27 पे, और स्टार्क ने अपनी जो है ग्लोरी को फर्दर जो है यहाँ पे डिस्प्ले किया। और क्या ओकेजन थी उनके लिए, 100वां टेस्ट मैच था, और क्या ऐसन तरीके से ही जस्ट रैप्ड अप फॉर दी माइटी ऑस्ट्रेलियंस, 6 for 9, और पहली 5 जो विकेटें थी वो 15 डिलीवरीज में ही पिक्ड अप। तो बाकी वेस्ट इंडीज क्रिकेट के जो ज़हरी बात है, काफ़ी वसी रीजन है, डिफरेंट ममालिक के प्लेयर्स है जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको ऑब्वियसली एड्रेस करना इज़न्ट ईजी। और ग्रास रूट वाली बात जो है वो कहने में तो अच्छी लगती है, इम्प्लीमेंटेशन तो फिर हर तरह में, पाकिस्तान समेत और ममालिक में इट इज़ अ बिग डील टू डू। तो ग्रास रूट सिस्टम में डेफिनेटली वो फ्लेयर लाना पड़ेगा, और ज़ीरो से बिल्कुल स्टेप लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे बेबी स्टेप, टू इंश्योर कि इंगेजमेंट करे यंगस्टर्स के लिए भी, कि रेड बॉल क्रिकेट के लिए T20 क्रिकेट ऑब्वियसली होनी चाहिए, तरजीह होनी चाहिए, लेकिन जब तक आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे ध्यान नहीं देंगे, स्टेक होल्डर्स भी इवन, तो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट का रिवाइवल इज़ इम्पॉसिबल। बेशक ये जितने भी जाइंट्स ऑफ द गेम की आप कंसल्टेशन ले लें, डेफिनेटली मोटिवेशन के लिए तो अच्छा है कि आप उनको जो लूप में ले, ब्रायन चार्ल्स लारा को लूप में ले, आप क्रिस्टोफर हेनरी गेल को लूप में ले, आप शिव नारायण चंद्र पॉल को भी आप ऑन बोर्ड ले, आप सरवान को ऑन लूप में रखे, और फिर सर क्लाइव लॉयड तो ऑलरेडी जो है वो अपना रिजॉल्व को एक्सप्रेस कर चुके हैं कि ही इज़ रेडी टू वर्क फॉर द विंडीज। तो डेफिनेटली आप चीज़ें करें जो कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर हम एज अ ओवरसीज़ फैंस ऑफ विंडीज़ क्रिकेट की बात करें, डेफिनेटली बहुत रेलिवेंट है सबके लिए वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट, और इसका इतना कंटिन्यूसली एक रिग्रेशन देखना, इट इज़ क्वाइट पेनफुल फॉर ऑल द क्रिकेट फैंस हु रियली लव क्रिकेट। तो बाकी सर क्लाइव लॉयड ने जो बातें की है उनको इम्प्लीमेंट कराना इज़ अ बिग चैलेंज, लेकिन होपफुल कोई ऐसा रास्ता निकले कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट जो है वो रिवाइव हो। अलबत्ता अभी इन्होंने T20 सीरीज़ और ODI सीरीज़ खेलनी है पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान रिपोर्ट के मुताबिक चाहता है कि T20 सीरीज़ ही को एक्सटेंड किया जाए, ODI क्रिकेट ना हो। अलबत्ता वेस्ट इंडीज़ ने कोई जवाब नहीं दिया पाकिस्तान को, लेकिन ये है कि जो खबरें आ रही है कि वेस्ट इंडीज़ चाहते हैं कि वो अपनी ODI रैंकिंग जो है इम्प्रूव करे, इसलिए दे वांट टू प्ले ODI सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान। वेस्ट इंडीज़ राइट नाउ 9वें नंबर पे है और पाकिस्तान 4th नंबर पे है। वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, चैनल को लाइक कीजिए, और वीडियो में अपने कमेंट सेक्शंस में जो है अपनी राय का इजहार कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।